क्या हुआ जब महाकुंभ में स्नान करते समय अचानक नागा साधु हवा में उड़ने लगा और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने महाकुंभ में कई ऐसे साधु देखे होंगे जो अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान कर रहे हैं। कोई साधु कांटों पर लेटा हुआ है तो कोई साधु घंटों तक बीच नदी में बैठकर तपस्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी शक्ति से नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। जिस काम को वैज्ञानिक 100 साल में पूरा नहीं कर पाए, वो काम एक साधु ने 30 सेकंड में कर दिया। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और यह सवाल खड़ा कर दिया कि यह भगवान का चमत्कार था या किसी सिद्ध योगी की अलौकिक शक्ति। दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में होने वाले इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यह पर्व केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ जुड़ने का अवसर भी है। महाकुंभ का माहौल हमेशा से अद्भुत होता है। यहाँ साधु संतों की भी भीड़, आध्यात्मिक चर्चाएं और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है। लेकिन इस बार महाकुंभ में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यह घटना महाकुंभ के तीसरे दिन की है। सूरज की किरणें संगम के पवित्र जल पर चमक रही थीं। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी एक साधु अचानक मुख्य घाट की ओर आते हुए दिखाई दिए। उनकी वेशभूषा साधारण थी, भगवा वस्त्र, जटाएं और माथे पर भस्म का तिलक था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग ही तेज था। लोगों ने सोचा कि यह कोई और साधु होगा जो अपने तप और योग के प्रदर्शन के लिए आया है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों में वह साधु ऐसा कुछ करेंगे जो सबकी कल्पना से परे था। जैसे ही साधु संगम के पास पहुंचे, उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उनकी ऊर्जा से भर गया हो। कुछ मिनटों के बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। साधु धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह साधु जमीन से करीब 10 से 15 फीट ऊपर उठ गए। चारों ओर भीड़ में हलचल मच गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। किसी ने इसे चमत्कार कहा तो किसी ने इसे योग की सिद्धि। इस घटना को देखकर हर कोई हैरान था। किसी ने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो कुछ लोग साधु को नमन करने लगे। एक श्रद्धालु जो उत्तराखंड से आए थे, उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आंखों से ऐसा कुछ देखूंगा। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। हिंदू धर्म में योग और ध्यान को एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधु अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त करते हैं वे अलौकिक शक्तियों के धनी हो जाते हैं। इसे अष्ट सिद्ध और नवनिधि कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इस घटना को भगवान शिव के आशीर्वाद से जोड़ा। शिव, जिन्हें योग के देवता माना जाता है, हमेशा अपने भक्तों की साधना को मान्यता देते हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि वह साधु अपनी साधना में कितने सिद्ध थे। इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों और तर्कवादियों ने भी अपनी राय दी। कुछ लोगों का कहना है कि यह गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन कैसे हो सकता है? क्या यह कोई विशेष तकनीक थी या फिर इसका कारण केवल लोगों की आंखों का भ्रम था? लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर यह भ्रम था तो हजारों लोग एक ही समय पर इसे कैसे देख सकते हैं? और अगर यह कोई तकनीक थी तो वह क्या हो सकती है जो साधु को हवा में उठा सके? हालांकि साधु ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बस अपने ध्यान और मंत्रों का पालन किया और कुछ समय बाद वापस जमीन पर आ गए। जैसे ही यह घटना घटी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस घटना के लाखों व्यूज और शेयर हुए। लोग इस पर अपने अपने विचार दे रहे थे। कुछ ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे मानव की अद्भुत क्षमता का उदाहरण। इस घटना ने महाकुंभ को और भी खास बना दिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमारी दुनिया केवल तर्क और विज्ञान तक सीमित नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। यह घटना एक उदाहरण है कि साधना और तपस्या से इंसान वे हासिल कर सकता है जो असंभव लगता है। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज महाकुंभ की अद्भुत घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी ही रोचक कहानियों से जुड़ सकें।